अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर दिल रहमान, पीजीआई न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट। और आज हम बात करेंगे याददाश्त की कमी यानी मेमोरी लॉस पर। क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी हम हाल यानी प्रेजेंट में ही की हुई बातें भूल जाते हैं या पुरानी यादें ओल्ड मेमोरीज मांद पड़ जाती हैं। चलिए इस सफ़र का आगाज करते हैं ताकि हम दिमाग की कारकर्दगी को बेहतर से समझ सकें। मेमोरी लॉस सिर्फ भूलने की बीमारी नहीं, ये हमारे दिमाग के सिस्टम में एक खलल या रुकावट है जो यादें महफूज करने और याद रखने में रुकावट पैदा करता है। ये हमारे ज़हनी तवाज़ुन को मुतासर कर सकता है। तो आए इसकी गहराई को समझते हैं। याददाश्त की कमी दो इकसाम की होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में हम हालिया बातें भूल जाते हैं यानी प्रेजेंट में की हुई बातें, जैसे किसी से की हुई गुफ्तगू। जबकि लॉन्ग टर्म में हमारी ज़िंदगी की अहम यादें धुंधला जाती हैं। इन दोनों अक़साम को बेहतर तौर पर समझना ज़रूरी है ताकि हम बर वक्त इक़दाम उठा सकें। याददाश्त की कमी की वजूहात क्या हैं? कुछ अहम वजूहात में दिमागी बीमारियां जैसे अल्जाइमर या पार्किंसंस, इसके अलावा हादसात में सर की चोटें, अल्कोहल या शराब और दीगर मनशियात का इस्तेमाल और ज़हनी दबाव शामिल हैं। इन असबाब को जानना ज़रूरी है ताकि हम खुद को और दूसरों को महफूज रख सकें। याददाश्त की कमी का असर वक्त के साथ कैसे बदलता है? शॉर्ट टर्म की याददाश्त चंद सेकंड से घंटों तक महदूद रहती है और आमतौर पर थकन या दबाव की वजह से मुतासर होती है। मसलन आप भूल सकते हैं कि आपने अपनी चाबियां कहाँ रखी या आज दोपहर को खाना क्या खाया था। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाले मरीजों के लिए ये मसला और ज़्यादा शदीद होता है। तसव्वुर करें कि इन्हें याद न रहे कि 10 मिनट पहले क्या हुआ, या वो किससे बातचीत कर रहे थे, या किसी बातचीत की शुरुआत को भूल जाते हैं। वो बार बार एक ही सवाल पूछ सकते हैं या हालिया वाक़यात को मुकम्मल तौर पर भूल सकते हैं। दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म मेमोरी या तवील मुद्दती याददाश्त महीनों और सालों में बनती है। इसमें ज़िंदगी भर के तजर्बात, रिश्ते और मालूमात शामिल होती है। ताहम तवील मुद्दती या लॉन्ग टर्म याददाश्त की कमी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और अक्सर डिमेंशिया के मरीजों में देखी जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी से महरूम होने वाले मरीज इन लोगों को भी भूल सकते हैं जिन्हें वो अपनी पूरी ज़िंदगी से जानते हैं। मसलन वो अपने करीबी अजीज़ों को पहचानने में मुश्किल महसूस कर सकते हैं या अपनी माज़ी की तफसीलात को भूल जाते हैं, जिससे इन्हें अपने प्यारों के साथ ताल्लुक़ जोड़ने में दुश्वारी होती है। तो इस सब का खुलासा ये है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की कमी हालिया वाक़यात और बातचीत को मुतासर करती है, जिससे रोज़मर्रा के कामों में उलझन पैदा होती है। जबकि लॉन्ग टर्म मेमोरी या तवील मुद्दती याददाश्त की कमी ज़्यादा गहरी होती है, जो ज़िंदगी के सालों के यादगार लम्हात और शनासा चेहरों को यानी जान पहचान वाले चेहरों को मिटाने की सूरत में ज़ाहिर होती है। इससे मरीज़ के लिए अपने इर्द गिर्द अपने अजीज़ों के साथ कनेक्शन बनाना, महसूस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। याददाश्त की कमी के लिए इलाज के कौन से ऑप्शंस हैं? नंबर 1 मेडिकल ट्रीटमेंट, नंबर 2 साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी बिहेवियरल थेरापीज, नंबर 3 सर्जरीज। याददाश्त की कमी के लिए अद्वियात में मेमेंटेन जैसी अद्वियात शामिल हैं जो कि अल्जाइमर में मददगार साबित होती हैं। इसके अलावा थेरापी और काउंसलिंग भी याददाश्त को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करती है। आइए इस पर मज़ीद बात करते हैं। तो कब सर्जरी की ज़रूरत होती है? नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस में भी पेशेंट सर्जरी की ज़रूरत होती है। वेंट्रिकोपेरिटोनियल शंट एक नाली या मशीन है जो दिमाग के पानी को पेट के साथ कनेक्ट करती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब कभी दिमाग के अंदर पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो पेट में मुंतकिल हो जाता है। जबकि क्रोनिक सबड्यूरल हीमाटोमा, जो कि ओल्ड एज लोगों में ज़्यादा देखा जाता है, अक्सर ट्रॉमा के बाद कुछ दिनों बाद ये बन जाता है। ये होता क्या है? क्रोनिक सबड्यूरल हीमाटोमा दिमाग की झिल्ली के बिल्कुल नीचे खून का जमा हो जाना है जो कि दिमाग की सरफस के ऊपर पड़ा होता है। इसको एक सुराख कर कर दिमाग की खोपड़ी में निकाल लिया जाता है, जिसको बरहोल इवैक्यूएशन सर्जरी कहा जाता है। सर्जरी के ये ऑप्शंस पास पेचीदा सूरतों में बहुत ज़्यादा मौसर साबित होते हैं। याददाश्त को मजबूत बनाने के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या किया जा सकता है? नंबर 1 बाकायदा वर्जिश करें। नंबर 2 दिमागी चैलेंजेस लें, जैसे पजल्स या दिमागी मशकों में पार्टिसिपेट करना। इसके अलावा किताबें पढ़ना। नंबर 3 ग़िज़ा
मेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर ग़िज़ा खाएं। नंबर 4 स्लीप, मुकम्मल नींद लें और आपकी नींद पीसफुल होनी चाहिए और 6 से 8 घंटों के दरमियान होनी चाहिए। टीम नींद का दौरानिया मुकर्रर होना चाहिए और सुबह सवेरे उठें। नंबर 5 समाजी राबते बरकरार रखें। ये सब आपके दिमाग की एक्टिविटी को तेज़ करते हैं और आपके दिमाग के लिए बेहतरीन है। आइए मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखें और दिमागी सेहत को बेहतर बनाएं। कुछ मामूली तब्दीलियां हमारी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा मुस्बत असरात डाल सकती हैं। ज़हनी सेहत को बेहतर बनाना हम सबकी अहम ज़िम्मेदारी है। शुक्रिया इस वीडियो को देखने का और दिमागी सेहत के बारे में मालूमात हासिल करने का। अगर आपके मज़ीद सवालात हैं तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलें ताकि लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। Subscribe मिलते to हैं my जल्द ही नई channel. एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।